नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, बुधवार के दिन यह चीज़ खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान। और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। इन्हें जल्दी सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। दोस्तों, यह वीडियो को देख रहे हो तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाते ही तो लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही जानकारी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बताए गए, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य अन्न कहीं न कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के दिन ही क्यों खाना चाहिए इन चीज़ों को, जिससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगी कि बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। तो दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगी शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यह गलती कर बैठते हैं कि जिसके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते हैं वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाती है। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ये हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अधिक तक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रही है। समझ जाना, बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होते हैं। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे, जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए। बिल्कुल ही वो 5% ही जाकर आकर रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, अन्य प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुध के कारण ही होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये बुध की कुछ को प्रभाव है और ये सर्वत्र हानि करता है। जहाँ पर जाइए, जिस काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य या फिर कोई पढ़ाई वगैरह करें, वहाँ पर भी आपको सफलता हासिल नहीं होती है। तो ये बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत है, सारे जानकारी बताएंगे। यदि आज के वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके सभी के भाग्य, आपकी तकदीर बदल कर रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। गणेश जी हमें शुभ लाभ, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होती है। इनके पीछे कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके इष्ट है। इस वीडियो में को ध्यान से सुनना, जानकारी बताएंगे। और जिन गणेश जी को तीनों देवी
अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है कि दोनों स्वयं माता पर ये तीनों की कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध है, बुद्ध के स्वामी गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि अन्य प्रकार की जितनी भी सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान करवाते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम भगवान गणेश गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें बलवान, जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक बनाए। कौन सा स्वस्तिक से पहनना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डुबा कर रखना है। इसे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होता है। दूध जो घास है, दुब जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहा गया है। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वास्तिक का पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट और जबरदस्त फायदे के बारे में क्या है फायदे? आपके बुध ग्रह को मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहनते हैं? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा तो जो चंद्रमा है, यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा में ये दोस्तों रखे हैं। तो चंद्र है वो शीतलता का प्रत्येक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्र देव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्र देव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की, जिसे राजा कहा जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिएगा। आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएंगे, किसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखे जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसे फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग के है भगवान गणेश, और हरे रंग का जो है यह बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, यह एक कलर की रुमाल रखते हैं तो, या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं तो धूप घास भी अपना बहुत ही बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। धूप घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण था। जैसे कि पूजा पाठ में धूप घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। धूप घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार धूप घास का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। धूप घास को पाने पर
समय जागरूक करके रख सके। इसलिए किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 खास आप जो है चढ़ा दीजिए। इसे चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी की धन की कामना करें। अपनी सदा ये दूब घास अपने सदा पास रहने की कामना करें और फिर दूब घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहाँ भी जाए दूब घास आपके पास में रहेगा, तो यह भगवान गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा। आप चाहे तो हरा रुमाल भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, वो यह अलग अलग कलर की तरह, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है, यहाँ हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है, बुध ग्रह थे। आपको और हम प्राप्त होगा। इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे, आपने देखा होगा जब गणेश जी के पर बात होती है तो छोटे से बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर के वृक्ष लगाने से भी पैसे भी सभी वृक्ष प्राय होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की चादर यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भगवान गणेश जी भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुद्रा चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 2 और आसान टोटके बताएंगे। इस टोटके को आप अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर जो साक्षात कृपा भी होगा, उसके जिनके ऊपर भी गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, धर्म मंगल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण है, छोटे होते हैं, परंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण नहीं चुकता दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो में को देख करके बहुत सारे लोग भी लाभ लेते हैं और इन्हें कम समय में अधिक फायदा भी मिलता है। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटकों को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है? दोस्तों, टोटके हुए सरल क्रिया जो कि कम समय में अधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागरूक सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी के आपके ऊपर हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, तो सुपारी है से भगवान गणेश जी के स्वरूपमान माने जाते हैं। तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगी। सुपारी को कैसे जागृत करना है? तो सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंच प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना है। इसे अपनी हथेली में रख करके और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधना है। मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों गर्भ गम गणपतये नमः इस मंत्र को 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त पास में रहता है। तो जहाँ पर भी आप जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, इनके आशीर्वाद आपके साथ में रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो ये घर में आपके घर में जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का प्रदान काम करते हैं। आपके घर में भी सभी प्रकार का भौतिक प्रदान सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है परंतु इनके प्रभाव भी तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने, बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े हैं इसकी एक पोटली बनाना। इस 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है, पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहाँ पर व्यापार करते हैं वहाँ पर बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति
101% गारंटी है दोस्तों, 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता। तो दोस्तों हर चीज से हमने वीडियो में पहले भी बताया है कि गलत जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है उसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है इसे हरे कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वे जो दोस्तों जितने भी हरे चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हरे कलर की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाली जितनी भी हरी चीजें हैं इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी का साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हरे कलर एक कलर है यह बुध ग्रह को भी समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूब घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत और एकाग्र रहेगा और आपकी बुद्धि भी तीव्र रहेगी और पूर्ण रूप से आपके ऊपर बुद्ध का प्रभाव रहेगा। और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपके पास विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। यह धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाता है। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहे दूब घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर बुद्ध का प्रभाव एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहे तो इसे ऊपर पहन सकते हैं, परंतु 5.25 रत्ती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप इन्हें अपनी कनिष्का उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास पे भी पूछ कर धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 रत्ती पन्ना रत्न पहनिए। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों हमारे कर्मों में भी अच्छे होने चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से भी लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।